अब हम बात करेंगे कैपिटल फंड के बारे में। आज की वीडियो में हम कैपिटल फंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में अच्छे से सारी बातें कर चुके हैं और मैंने थोड़ा सा बताया था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही मैंने बताया था। तो ये वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल फंड समझ लेते हैं और इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहती है। तो कैपिटल फंड के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल फंड क्या होता है? तो टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल फंड कहलाता है। अब इतना समझ लिया, ठीक है। अब कैपिटल फंड कैसे बनता है? देखो, जब हम यहां पर पढ़ रहे थे ना, तब भी कैपिटल फंड आया था। लाइफ मेंबरशिप फी जब हम पढ़ रहे थे तब भी कैपिटल फंड आया था और अभी हम कैपिटल फंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल फंड क्या होता है? ये मेड बाय, ये बनता है स्पेशल डोनेशन से। मतलब एक फंड होता होगा, एक गुल्लक होती होगी जिसके अंदर जो डोनेशन का पैसा आएगा वो वहां जाएगा, जो लेगेसीज का पैसा आएगा वो वहां जाएगा, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस का पैसा होगा वो वहां जाएगा, जो लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा होगा वो कैपिटल फंड में जाएगा। चलो, ये तो समझ में आ गया। और एक कैपिटल फंड हम कहाँ बनाते हैं, कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये भी हमने कहाँ सीखा था? ये जब हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड आता है, ये हमने सीखा था। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? ऐसे ही आप रिलेट कर पाओगे। जितने भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा उन सभी को आप पिछले वाले चैप्टर से, पिछले वाले लेसन से, पिछली वाली वीडियो से रिलेट कर पाओगे यदि ध्यान से पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। अब कैपिटल फंड और जनरल फंड के बारे में बताता हूं। तो कभी भी कैपिटल फंड या जनरल फंड आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज होते हैं। अच्छा, मैं इतना आपको डिटेल में एक एक शब्द के साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब जो पेपर बनने लगे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस बनने लगे हैं। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रट के एक दिन में, नाइट की पढ़ाई में नहीं निकलता आजकल एग्जाम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस देयर इज नो कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब मैं एक एक चीज समझाता हूं। ये कैपिटल फंड की मैं मीनिंग बता रहा हूं। कैपिटल फंड और जनरल फंड दोनों एक ही होते हैं, कोई अदर डिफरेंस में नहीं होता है। सो सिंस देयर इज नो कैपिटल देयर इज नो कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में क्या क्या बोला था मैंने पहले वाली वीडियो में? कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, है ना। ये पैसा तो लेता है। देखो, आज यदि मैं कोई संस्था खोलता हूं या मैं अपना यूट्यूब भी चला रहा हूं तो मुझको भी पैसे की ज़रूरत है। फ्री में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, याद रखना है इस बात को। यदि कोई आपको फ्री में दे रहा है तो वो कहीं पीछे से आपसे पैसा ले लेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले, पर वो ले लेगा। फ्री में अपने कोई घर से नहीं देता, है ना। तो यही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये भी कुछ थोड़ी सी फीस लेते हैं। समझ में आ गया? सिंस देयर इज नो कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं होता। अरे कैपिटल अकाउंट क्या होता है? चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, सारी बातें बताऊंगा। कैपिटल फंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल फंड जो है वो कैपिटल फंड जो है इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जगह यूज होता है कैपिटल फंड। देखो, मैं कैपिटल फंड की कुछ बातें बता देता हूं आपको। कैपिटल फंड और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। कैपिटल फंड जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, ठीक है ना। वो किस साइड आता है? वो लायबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट में। और कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है और वो कहाँ, वो भी लायबिलिटी साइड आता है, पर वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है, वो कैपिटल कहलाती है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड लिखा जाता है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लिखा जाता है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब आगे बढ़े। तो कैपिटल फंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कहां यूज होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। मैंने काट दिया था। कैपिटल कहां यूज होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। और कैपिटल फंड कहां यूज होता है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना। आते दोनों लायबिलिटी साइड ही है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो कहां आता है ये? कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना। जब शुरुआत होती है ना ईयर की,
तब आता है कैपिटल फंड। अभी मैं बताता हूं बैलेंस शीट में आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, और कैपिटल फंड को ही जनरल फंड बोला जाता है। अब एक आसान भाषा में पूरी एक बार मैं बता दूं तो कैपिटल फंड वह फंड होता है जो कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। और ये कैपिटल फंड आपको हमेशा तभी देखने को मिलेगा जब आप कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे होगे, है ना। आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। और इसी के साथ साथ यदि आप कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे होगे तो आपको कैपिटल फंड देखने को नहीं मिलेगा, या तो आपको कैपिटल अकाउंट या सिर्फ कैपिटल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लिखा होता है लायबिलिटी साइड, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिखा होता है। आई होप कि ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिर्फ नाम का डिफरेंस है, काम वही है, काम में कोई अंतर नहीं है। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक बैलेंस शीट है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई रूबी क्लब है उसकी बैलेंस शीट है। तो देखो ये कैपिटल फंड दिया है ना, लायबिलिटी साइड दिया है, क्या दिया है, कैपिटल फंड आया है ना, कैपिटल फंड। तो हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड आता है। ये जो रूबी क्लब है ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये कैपिटल फंड का नाम यूज कर रहे हैं। यदि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता तो यहां पर कैपिटल फंड नहीं होता, कैपिटल हो जाता। क्लियर? सिंपल है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करना। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर, और जो अगला वीडियो होगा वो लेगेसी पर होगा। लेगेसी क्या होती है, ठीक है।